हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए सोशल साइंस में 20 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, VBI MCQ पार्ट 5। ये जो मेरा अगर बात करें पार्ट वीडियो, तो ये हो गया मेरा 52 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ओके। और अभी तक हम पहले बनाए हुए जैसे 51 तक पार्ट 51 तक वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरा देखिए प्ले लिस्ट में। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में जो फाइनल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपका 30 में 30 रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं फटाफट। यहाँ पर 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और एक तरह से आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो रहा है। बताइए कि आप पहले से कितना जानते थे 20 में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं और 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं, तो टोटल हो गए यहाँ पर 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन आधात्विक खनिज नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में, धात्विक और आधात्विक। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, ठीक है, और आधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। तो आधात्विक खनिज नहीं है। देखो, अभ्रक आधात्विक खनिज याद रखना, सल्फर भी है, चूना पत्थर भी है, लेकिन बॉक्साइट क्या है, ये आधात्विक खनिज नहीं है, ये धात्विक खनिज है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, आधात्विक खनिज नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है धात्विक कौन है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। यहाँ पर नहीं पूछा है ना, ओके, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है। ठीक है, आगे इनमें से कौन धात्विक खनिज है। देखो, तो मैग्नीज धात्विक खनिज है, तांबा, बॉक्साइट, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक लौह खनिज है। ठीक है, लौह खनिज देख लो यहाँ पर कौन है, तो मैग्नीज है। तांबा लौह खनिज नहीं है, ठीक है, बॉक्साइट भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा लौह खनिज मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, इनमें से कौन सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल है। सीमेंट बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, यहाँ पर चूना पत्थर का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है जिसमें चुंबकीय गुण भी होता है, तो वो होता है मैग्नेटाइट होता है, याद रखना, जिसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। हेमेटाइट की, लिमोनाइट की, मैग्नेटाइट की, सीडेराइट। तो सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, याद रखना। ठीक है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म है ये हेमेटाइट, ये याद रखना। ठीक है, आगे, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है। ठीक है, तो ये है एंथ्रेसाइट है। ठीक है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला एंथ्रेसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। किस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से। नेक्स्ट, खेतरी, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कि खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। ठीक है, यहाँ तांबा का उत्पादन होता है, याद रखना। नेक्स्ट, प्लेसर निक्षेपों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो सोना भी होता है, चांदी भी होता है, प्लेटिनम भी निकलता है, और ये सभी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, बेलाडीला यानी बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है, तो यहाँ पर लौह अयस्क अगर देखें तो प्रकार में यहाँ पर हो जाएगा हेमेटाइट होता है। ठीक है, हेमेटाइट यहाँ निकलता है बेलाडीला में। ठीक है, नेक्स्ट, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो ये फ्रांस का था।
कहाँ का? फ्रांस का था। नेक्स्ट, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट, बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? तो ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये देख लेना, ठीक है, एग्जाम में देगा। तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था, फ्रांस, रूस था, लेकिन जर्मनी ये जो है धुरी राष्ट्र में था, ठीक है, धुरी राष्ट्र में। ओके, याद रखना ये। तो यहाँ पर था क्वेश्चन कि मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, यहाँ पर नेगेटिव पूछा था तो जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ये बना था जर्मनी का सम्राट बना था, ठीक है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का। नेक्स्ट, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर यहाँ पर। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी है, काउर है, गेरिबाल्डी, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी, काउर और गेरिबाल्डी। नेक्स्ट, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? 1793 ईस्वी को। नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं ये। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने किया था, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। पार्ट वीडियो मेरा यहाँ पर 52 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।